हेलो बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। 10th क्लास की बोर्ड के लिए तैयारी हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये ऐसे प्रश्न है बच्चों जो एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेंगे और बहुत सारी जगह पे आपको शायद ना मिले, और मिले भी तो शायद आपको उसका हल ना मालूम हो। तो हम कुछ ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं और या बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या है। ठीक है, कह रहा है कि 65 और 117 का एचसीएफ जो है ना वो कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे और उसको इसके बराबर रखेंगे। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं सबसे पहले। अब हम करेंगे बच्चों, हमारे पास अगर ये ऑप्शन वाले सवाल है तो इनको हमें करने के लिए कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कॉपी में अच्छे से करके दिखाना है, आप कोई सा भी मेथड लगाइए जो आपको आसान लगे, जो आपको छोटा लगे। तो चलिए हम भाग विधि अपनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 65 से 117 में भाग करेंगे बच्चों। 65 का टेबल हमें पढ़ना है कि 117 से ज्यादा ना हो। अगर हम 65 का डबल करने जा रहे हैं बच्चों तो 130 हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार लेके जाएंगे, लिखेंगे नीचे 65, 5 में से 7 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 को हम आगे कवर करेंगे और बीच में लिखेंगे 65। अब 52 का टेबल पढ़ना है, 65 से ज्यादा ना हो, तो एक बार जाएगा, लिखेंगे बच्चों 52 और फिर इसको माइनस करेंगे और 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3 और 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1। इस तरीके से हम 13 को आगे करेंगे और इस वाली संख्या को अब बीच में लिखेंगे। 13 का टेबल पढ़ना है, 52 से ज्यादा ना हो, तो 4 बार जाएगा, 13 चौके 52। तो इस तरीके से हमने एचसीएफ निकाला। वो एचसीएफ आ रहा है बच्चों ऐसा नंबर जिससे पूरा का पूरा कट जाए, तो वो नंबर है बच्चों 13। यानी कि लिखेंगे एचसीएफ 65 और 117 का कितना आ रहा है बच्चों, 13 आ रहा है। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो क्या दिया है कि एचसीएफ 65 और 13 का किसके बराबर है, 65m-117। तो 65m-117 बराबर लिखेंगे 13। ये एचसीएफ है ना, एचसीएफ है ना, एचसीएफ है ना, बराबर होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 117 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 65m बराबर 13। जब 117 माइनस है उधर जाके बच्चों ये प्लस हो जाएगा। अब 13 और 117 को जोड़ा जाएगा, तो 17 में 3 जोड़ा है 20 और 10 30 130। और जब हम m को अकेला करेंगे बच्चों तो 130 के नीचे 65 जाके डिवाइड हो जाएगा और 65 दूना बच्चों क्या होता है 130। इस तरीके से हमें m का मान मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही है बच्चों वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नोट कीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, जहां a बराबर x की पावर 5 और y की पावर 2 है और b बराबर x की पावर 3 और y की पावर 3 के रूप में लिखी जाती हैं, तो जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं तब एचसीएफ a और b का क्या होगा। तो बच्चे अब आप सबने पढ़ा होगा एचसीएफ नंबर दिया रहता है, आपको उनको फैक्टराइजेशन करना है, जो मिले वो उतार लेना है और पूरा कर लेना है। तो ऐसे सवाल आपको आते हैं, लेकिन जब ऐसे सवाल आ जाए बच्चों तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, हम बताते हैं आपको विधि। चलिए समझते हैं। हमें एक आप जो वैल्यू दिया गया है बच्चों x की पावर 5 y की पावर 2, अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो x की पावर 5 का मतलब x 5 बार गुणा करके बना है, x x x x और x 1 2 3 4 5, ठीक है।
y को हमने देखा तो y को देखा 2 बार है तो y इंटू वाई। इसी तरीके से हम b वाले मान को लिखेंगे। b का मान है बच्चों x की पावर 3 y की पावर 3, यानी x को 3 बार लिखा गया है, 1 2 3। इसी तरीके से y को ऐसे लिखते हैं 1 2 3, 1 2 और 3। अब हमें बच्चों निकालना क्या है, HCF। HCF किसका, A और B का। अब ध्यान देना है बच्चों, HCF निकालने का तरीका क्या होता है, उन दोनों गुणांकों में जो जो मिले आपको वो उतारना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक x मिल रहा है, x नोट कर लिया, दूसरा x मिल रहा है, इंटू में दूसरा लिखा, तीसरा x मिल रहा था, लिख लिया बच्चों। अब ये तीसरे चौथे पांचवे, तो चौथे पांचवे x है, इसमें तो है मगर इसमें नहीं है, तो हम इनको नहीं नोट करेंगे बच्चों। HCF हम निकाले, LCM नहीं, तो हमारा x का तो खत्म कहानी। अब रही बात y की, तो एक y मिल रहा है, उतार लिया, दूसरा y मिल रहा है, उतार लिया, तीसरा y यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम नहीं नोट करेंगे बच्चों। तो करेंगे क्या, हम इनका मल्टीप्लाई 1 2 3, x है 3 बार तो x की पावर 3, y है 2 बार तो y की पावर 3, और यही हमारा y 2 बार है तो y की पावर 2, यही हमारा HCF हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x की पावर 3 y की पावर 2, x की पावर 3 y की पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा 98 के अभाज्य गुणनखंड है। ये सवाल बच्चों पेपर में बहुत आता है। ये जो दोनों सवाल लिखे हैं ना मैंने, या आप जाके चेक कर लीजिए, दोनों ही बहुत ज्यादा आते हैं, आसान है बहुत। अब ये है 98 का अभाज्य गुणनखंड। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही होगा, जल्दीबाजी में कुछ भी लगा देते हैं। तो इसका हल देखते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो 98 बच्चों, अब 98 का अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसी संख्याओं से मिलकर बनना जो किसी और से ना बने। तो चलिए पहले हम 98 को काटते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे क्योंकि सब संख्या है। 98 का आधा बच्चों 49। अब 49 को हम 2 से नहीं काट सकते, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी, 7 से काटेंगे बच्चों। तो 7 से काटेंगे तो 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 नंबर बन रहे हैं, एक बन रहा है 2 और फिर 2 बन रहे हैं 7। तो अगर हम इनको पावर के रूप में लिखेंगे तो 7 2 बार है, इसलिए 7 का हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या हुआ, 7 7 49 दूना 98। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही है बच्चों सी, ठीक है। तो इस पे हम सी पे लगाएंगे। इस तरीके से आप इस सवाल का हल निकाल सकते हैं। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा सवाल या कोई दूसरी संख्या आती है तो वहां पे आपको इसी विधि से निकालना है, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल, जो कि काफी ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। सवाल है, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहभाज्य बच्चों क्या होता है कि जो एक दूसरे को ना काट सके, ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे को ना काट सके, या फिर ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई संख्या कॉमन ना हो। अगर हम पहला जोड़ा देखेंगे तो ये 7 से भी कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। तीसरा ये जोड़ा देखते हैं, तीसरा 31 से ये भी कट जाएगा, 31 से ये भी कट जाएगा, 32 से ये भी कट जाएगा, 32 से ये भी कट जाएगा। तो सभी संख्याओं में एक कॉमन संख्या है, लेकिन इस संख्या में बच्चों कोई कॉमन संख्या नहीं है। अगर हम देखें तो केवल एक ही कॉमन संख्या। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही होगा, 18 और 25 का। चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल देखते हैं। आज का 5वां सवाल दिया है, मासा 98 और 153 का 9 है, तो लासा, सॉरी बच्चों यहाँ पे 99 लिखना चाहिए था, हाँ। तो 99 और 153 का मासा दिया गया है 9, तो लासा 99 और 153 का क्या होगा। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं, एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर
ठीक है 99। तो हमें कैसे निकालना है इस सवाल का आंसर? अगर आपको मासा या लासा में किसी का भी मान दिया हो और एक का पूछे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। यहाँ पे हमें लासा दिया हुआ है ना, लासा पूछ रहा है तो लिखेंगे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। ठीक है, बटे मासा। अगर मासा पूछता तो यहां मासा लिखते और यहां लासा लिखते। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। दोनों संख्याएं कौन कौन सी? 99 और 153, इनका गुणनफल लिखेंगे बच्चों ऊपर 153, और मासा जो दिया गया है बच्चों 9, उसको लिखेंगे नीचे। हम देख रहे हैं कि 99 9 से कटता है, 9 से काटेंगे तो 11 9 99। अब 11 और 153 का हम यहाँ पे गुणा कराएंगे तो देखते हैं कि क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है। अभी नहीं, तो क्या करेंगे 11 का इसमें गुणा कराएंगे तो 11 3 33, हाथ से ले 3, 11 25 55 56 57 58 के 8, हाथ लगा 5, 11 11 5 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आया वो है 1683, और हम देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हमने 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।